हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। कैसे इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और त्रिकोणमिति लेकर आए हैं। यहाँ पे हम फिर से शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 8.1 प्रश्नावली को पूरी तरीके से हल कर लिया था। इस वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को हल करने वाले हैं, जिसका नाम है 8.2 प्रश्नावली। इससे पहले हम यहाँ पे इसके थोड़े से डिटेल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, जो कि होता है इस पाठ की विशेषता। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ये हमको याद करने हैं, और इसके लिए आपने पूरी टेबल देख ही ली है, और इसको याद करने का जो तरीका है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, इस टेबल को याद करने का हम तरीका भी बताएंगे, और पूरी टेबल आपको अभी इसी समय याद भी करवाएंगे। साथ ही साथ पहले बात तो हम थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ इकट्ठा कर लेंगे, जो कि है क्या कि मतलब ये कोण मतलब हो क्या रहा है। तो भाई हो क्या रहा है कि हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, इनका जो मान था वो हमने थीटा की टर्म में देख लिया था। और उसके बाद हम इसमें बता चुके थे कि जो थीटा होता है ये विशेष प्रकार का कोण होता है। और यही कोण अगर आपको पता हो, कोई भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अगर आपको इस कोण की वैल्यू पता हो, थीटा की वैल्यू आपको पता हो, ऐसी स्थिति में इनका मान क्या हो पाएगा वही हमको यहाँ पे समझना है, और वही हमको याद भी करना है। तो इन स्थितियों को निकाला कैसे जा सकता है, क्या क्या होती हैं स्थितियाँ, कौन कौन से कोण होते हैं, तो बता दें। कुछ विशेष कोण होते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आप ज्यामितीय आकृतियाँ खींचकर इन कोणों को बड़े आराम से बना सकते हैं। उसके आधार पर भुजाओं को ये तुलना बड़े आराम से कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हीं मुख्य 5 प्रकार के कोणों को चुना गया है। हालांकि इससे भी आगे के कोण चुने जाते हैं, लेकिन अभी आपको जो याद करना चाहिए, जो याद रखना है, वो इन्हीं 5 कोणों के विशेष मान हैं, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात के से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले बात तो हम जानेंगे कि इन कोणों के मान वास्तव में कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं अपना ये 45 अंश के कोण के मान को निकालने की। 45 अंश का कोण हम कहाँ पे बना पाएंगे? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, जहाँ पे ये कोण 90 अंश हो गया। बाकी अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनको मिलाने पर जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, और ये जब बराबर होंगे तो आपस में 45-45 बांट लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये कोण बराबर है तो ये भुजाएं बराबर है, लंब और आधार क्या है, बराबर है। और ऐसी स्थिति में अगर इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो 1 और 1 का वर्ग हो जाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, दोनों को जोड़ने पर 2 हो गया, और 2 का वर्गमूल √2 यहाँ पे हमको कर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है। और इस त्रिभुज को देख करके, यहाँ पे 45 अंश का कोण दिखाई दे रहा है पे, तो इस त्रिभुज को देख करके ये जो लंब दिखाई दे रहा है और जो आधार दिखाई दे रहा है, बाकी बचा कर्ण को देख करके हम विशेष प्रकार के कोणों के मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात तो साइन 45 का मान ही निकालते हैं। तो इसके लिए हम लाल बटे कक्का का सहारा लेंगे, क्योंकि यही ब्रह्म सूत्र है जो हर जगह प्रयोग में आता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है √2 है। तो 1 बटे √2 जो मिलता है वो साइन 45 का मान होता है। ऐसे ही कॉस 45 का मान आप निकाल सकते हैं, जो कि होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 बटे कर्ण 1 बटे √2 होता है। ये हो गया आपका बराबर। ऐसे ही टैन का मान निकाल सकते हैं, टैन 45 का मान, टैन 45 का मान होता है लंब बटे आधार, लंब 1 है, आधार 1 है, 1 बटे 1 बराबर आपको मिल जाएगा 1। ऐसे ही कॉट 45 का भी मान आप निकाल सकते हैं, जो कि होता है आधार बटे लंब, आधार 1 है और लंब 1 है। तो ऐसे में इसका मान आएगा 1। सेक 45 का मान निकालते हैं, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी √2 बटे 1 यानी √2 ही मिलेगा। और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसमें भी कर्ण बटे लंब हो रहा है, कर्ण बटे लंब यानी √2 बटे 1 यानी कि कॉसेक 45 अंश का मान भी हमको √2 ही मिल रहा है। ये स्थितियाँ हो गई 45 अंश के कोण पर। जब आपने सीख लिया कि 45 अंश के कोण पर जो भुजाएं मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके मान हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकल गया है। तो अब हम आगे वाले सीख लेते हैं, जो कि हम 30 और 60 अंश साथ साथ सीखेंगे। वो कैसे सीख सकते हैं देखते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक
समबाहु त्रिभुज खींचना होगा। समबाहु त्रिभुज खींचना बहुत आसान काम होता है, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए इसके, तो ये समबाहु त्रिभुज बड़े आराम से आप खींच सकते हैं। और जब समबाहु त्रिभुज आप खींचते हैं तो सभी कोण कितने के हो जाते हैं, सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर, सभी कोण बराबर तो सभी 60-60 के हो जाते हैं। 60 हो जाने के बाद एक शीर्ष लंब आप डाल सकते हैं। और शीर्ष लंब जब आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, समरूपता फिर सर्वांग समता पढ़ा है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग रूप से बढ़ जाते हैं। ये हिस्सा इसके बराबर हो जाता है और ये तो आपके लंबाई हो ही जाती है। बाकी सारे मान हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको x मानेंगे, ठीक है, तो ये x/2 हो जाएगा। अगर आप इसको सीधे सीधे 1 मान लेते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका मान हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा लंब है। यहाँ पे भी ये 1/2 होगा और ये 1 होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं। 1 का वर्ग करेंगे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये अपना कर्ण है, ठीक, ये अपना लंब है और आधार है, लंब हमको चाहिए। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ कर मिलेगा। तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 4 का नाम 4 माइनस 1 बराबर 3/4 हो जाएगा। और ये लंब स्क्वायर चल रहा था अभी तक, तो इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो √3/2 मिल जाएगा। ये √3/2 हो जाएगा आपका लंब। इतना जब कुछ मिल जाएगा तब हम यहाँ पे कोणों का मान निकालना शुरू करेंगे, सभी पे 30 और 60 पे। भाई देखेंगे यहाँ पे 60 अंश का जब भी शीर्ष लंब डाला जाता है, दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, तो यहाँ पे 30 अंश का और ये 30 अंश का कोण बराबर बढ़ जाता है, तो ये हिस्सा हो जाएगा 30 अंश। अगर आपको 30 अंश के आधार पर निकालना है तो इस त्रिभुज से देखना होगा, यानी कि कॉपी घुमा करके आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ से देखना होगा। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। जब 60 से देखना होगा तो कॉपी ऐसे करके देखना होगा, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। 90 अंश का कोण यहाँ पे है। तो इसके आधार पर हम साइन का मान निकाल लेते हैं। अगर हम साइन 30 का मान निकालना चाहेंगे तो 30 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमको उसके आधार पर देखना पड़ेगा, ये ठीक है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का पे आएंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से देखने पर लंब क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, बटे कर्ण माने 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बटे 1, 1/2 बटे 1 रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, कुल मिला के आपको मिल जाएगा 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ऐसे ही अगर हम साइन 60 अंश का मान निकालना चाहें, आप बाकियों का मान इससे निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन 30 से कॉस 30 देख लीजिए, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस 30 का मान निकाल ही देते हैं एक बार को। कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण √3/1, यानी कि √3/2 ही रहेगा, √3/2 ही रहेगा। साइन 60 का मान निकालना है। साइन 60 मान, साइन बराबर देखिए लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से लंब कितना हो जाएगा, √3/2 है, कर्ण कितना है 1 है। √3/2/1 करेंगे तो 1 से मतलब होता ही नहीं है कुछ भाग करने पर, तो √3/2 ही वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही बाकियों का भी निकाल सकते हैं, इन पर समय नहीं खर्चा करते हैं। आगे वाले कोड पे चलते हैं जो कि है 0 अंश और 90 अंश, उसमें भी देख लेते हैं। बाकी को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई भी कोड का मान निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो अब अगर आप 0 अंश, यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था पर मुझसे थीटा लिखा गया है, 0 अंश और 90 अंश के कोड का मान निकालना चाहते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। 90 अंश का कोण यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपको अगर इस कोण को 0 अंश करना है, 0 अंश करना है, तो इस लाइन को छोटा करना होगा। छोटा करते करते चले जाइए, ये भुजा नीचे आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आखिरकार इसमें ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये वाली लाइन इस पर मिल जाएगी और ये 0 अंश हो जाएगा। कुछ इस स्थिति में यहाँ पे 90 अंश का कोण दिखाई भले भी नहीं दे रहा है, क्योंकि लंब बचा ही नहीं है, लंब 0 हो गया, ठीक है, लंब बचा ही नहीं है। और ये आपका जो कर्ण है वो आधार के बराबर हो गया है। ऐसी स्थिति में आपका क्या बन जाता है, 0 अंश का कोण बन जाता है। और अब अगर आप साइन 0 का मान निकालना चाहेंगे, ठीक है, साइन 0 का मान, लाल बटे कक्का आपको देखना ही है, लाल बटे कक्का देख रहे हैं, तो लंब बटे कर्ण, लंब जो कि 0 हो गया है तो 0 बटे कर्ण, कर्ण जो है वो आधार और कर्ण दोनों बराबर हैं, तो 1 कर सकते हैं। 0 में 1 से भाग करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 0 का मान अगर आपको निकालना है तो कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार 1 है, कर्ण कितना है 1 है, 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, फाइनली 1 हो जाएगा।
और अगर आप tan का मान निकालना चाहेंगे, tan 0 का मान, tan 0 बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, 0 है, आधार कितना है, 1 है। तो इसमें 0 में 1 से जब भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा वापस। और अगर आप cot का मान निकालना चाहते हैं, cot 0 का मान क्या होता है, वो होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार 1 है, ठीक है, लंब कितना है, 0 है। किसी भी गिनती में जब 0 से भाग करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस प्रकार से आप इस कोड़ों का मान निकाल सकते हैं। 0 अंश पे निकालना बहुत आसान हो गया ना भाई, बात समझ में आ गई होगी। आगे 90 वाला भी समझते हैं, 90 वाला भी बहुत आसान है भाई। यहाँ पे एक कोण दिया गया है, इस कोण को 90 बनाना है। 90 बनाने के लिए इसको नज़दीक ले जाना होगा। जितना आप नज़दीक ले जाएंगे ये कोण का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उतना कोण का मान घटता जाएगा। अब यहाँ पे हम इस चित्र में इसको पीछे तो नहीं ले गए, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को कम करते चले गए हैं ताकि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको नज़दीक लाते जाएंगे तो ये कोण बढ़ता जाएगा, और आखिरकार जब ये लाइन इस पर एकदम एग्जैक्टली पहुँच जाएगी, इसके ऊपर संपाती हो जाएगी। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये वाली लाइन इस पर हो गई, ये वाली लाइन भी इसी पर हो गई। ऐसे में ये 1 और 1 करके बराबर हो गए, और ये आधार क्या हो गया, लड्डू, आधार नहीं बचा है। तब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये स्थिति आपको समझनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर आप साइन 0 का मान निकालना चाहेंगे तो साइन बराबर यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 1 है। तो 1 बटे 1 का मान क्या होगा, वापस से 1 हो जाएगा। और अगर आप कॉस 0 का मान निकालना चाहेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार तो आपका 0 हो गया, उसके बटे कर्ण जब करेंगे, कर्ण यानी कि 1 करेंगे तो आपको वापस से 0 मान मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप 0 के अन्य कोणों के और 90 के अन्य कोणों के मान निकाल सकते हैं। पर इसमें हमें ज़्यादा इसको समझना नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा जो हमने अभी तक पूरा बताया, इसको आपको याद नहीं करना है। ये आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 90, 45, ये सब जो मान होते हैं वो मुजबानी नहीं दिए जाते हैं, वो ऐसे ही ज्ञात किए जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा था तरीका जो हम ज्ञात कर सकते थे। और अब हम आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की, मतलब वो जो अपने मान होते हैं, जो पूरी टेबल होती है, उस टेबल को कैसे याद करेंगे। तो हमको साइन की टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको साइन की टेबल नहीं याद है तो आइए चलिए याद करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो 0 अंश कर लिखना जाता है, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। इतने कोणों के मान हमको याद करने होते हैं। तो 0 अंश दिखाई दे रहा था, 0 से शुरुआत कीजिए, 1, 2, 3, 4, ऐसे प्यार से गिनती लिख दीजिए। आखिर में 4 मिला है तो सभी के बटे में 4 लगा दीजिए। 4 लगा दिए सभी के बटे में, और सभी का वर्गमूल ले लीजिए, सभी का वर्गमूल ले लीजिए, और ये आपकी साइन की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। साइन 0 का मान यहाँ से मिल जाएगा। 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो 0 मिलेगा, और एट लास्ट जब 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 मिल जाएगा। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 हो जाता है। 45 का मान निकालना है, 2 से काट लो भैया, ये कट रहा है तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, 2 का वर्गमूल निकल नहीं रहा है तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 4 कटेगा नहीं, 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा तो √3 लगा दिया। 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा तो लगा दिया। 4 से 4 कट गया, पूरा पूरा 1 बच गया। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ये आपकी साइन की वैल्यू हो गई, जो आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं हर एक चीज़ में, हर एक स्थिति में। तो सभी कोणों के मान हमने देख लिए साइन के पदों में। अब यहाँ पे अगर हमको cos 0 का मान निकालना है या फिर cos की पूरी सीरीज़ लिखनी है तो इसी को उल्टे क्रम में लिखते चले जाइए। यानी 1 को पहले लिखिए, √3/2 को इधर लिखिए, और 1/√2 को इधर लिखिए, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार आपको cos की वैल्यू मिल जाती है। अब हम tan की वैल्यू लिखेंगे। हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि tan जो होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। याद है, ठीक है, याद होगा। तो इसके आधार पर अगर आपको tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 अंश का मान निकालना है, तो sin 0 अंश का जो भी मान है उसके बटे cos 0 अंश का मान रखना होगा, यानी 0/1 करना होगा। ऐसी स्थिति में आपको मान मिल जाएगा 0, यानी tan 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। tan 30 का मान निकालना है तो sin 30/cos 30 कर दीजिए। sin 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान √3/2 है। जब इसके मतलब इसके बटे इसको करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3 दिखाई दे रहा है, वही बच जाएगा। ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू। tan 45 का मान निकालना है
तो जो साइन 45 का मान है वही cos 45 का मान है। जब उसी गिनती से भाग करते हैं तो कितना मिलता है, 1 मिलता है, एग्जैक्टली 1 मिलता है। और यहाँ पे आ जाएंगे साइन 60 का tan 60 का मान निकालने के लिए। tan 60 में है, साइन 60 में √3/2 और cos 60 में है 1/2। जब इससे भाग करेंगे तो 2 कट जाएंगे, √3/1 मिलेगा, जो वास्तव में √3 ही होगा। ये हो जाएगा आपका tan 60 का मान। और tan जब 90 की वैल्यू निकालना है तो 1/0 करना होगा, और जब किसी गिनती में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है, उत्तर प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, मतलब अपरिभाषित हो गया। कॉट की वैल्यू ये बहुत आसान काम है। जो भी आपने tan की वैल्यूज़ लिख के रखी हैं उन्हीं को उल्टे क्रम में लिखते चले जाइए और आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। और जब भी मुझे कॉट की वैल्यू किसी की निकालनी होती है तो हम यहाँ पे जैसे tan 60 की वैल्यू निकालनी है और cot 60 की वैल्यू निकालनी है, cot 60 के मान ये क्या है, तो यहाँ पे हमने जो बना के लिख करके रखा है ये हमको याद रहता है, मेमोराइज रहता है, और हमने tan की वैल्यू रट के रखी है। तो हम देखते हैं कि cot 60 का मान tan 30 के बराबर है, और tan 30 का मान हमने रट के रखा है तो हमने बता दिया तुरंत, cot 60 का मान ये होगा 1/√3 होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। और जो कुछ भी हम बना रहे हैं अभी, टेबल जो पूरी लिस्ट बना रहे हैं, ये भी हम कहीं से देख नहीं रहे हैं, हम मुजबानी कर रहे हैं और पूरा बाकायदा बता रहे हैं कि हमने कहाँ से सीखा है, कहाँ से देख करके ये याद किया है, या फिर हम कहाँ से देख करके पूरी चीज़ें लिख रहे हैं। अब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। इसके बटे में 1 लगा दोगे तो इसको उलटने पे 1/1 मिलेगा, यानी कॉस सेक 0 अंश का मान भी 1 होगा। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कॉस सेक 0 अंश का मान 0 होगा। अब सेक 30 का मान निकालना है, तो ये जो cos 30 का मान मिला है उसी को उलट के लिख दो, क्योंकि ये उसका अपोजिट होता है। ठीक है, और उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/√2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, और यहाँ पे cos 30 का मान 60 का मान 1/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पे ये उलट जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 0 है, 0/1 लिखा जा सकता है, इसको उल्टोगे तो 1/0 हो जाएगा। और जब किसी गिनती में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ पे सेक 90 बराबर भी अपरिभाषित हो जाएगा। और जब ये पहली बार हमको मिला था पढ़ने के लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अपरिभाषित कहाँ लिखा जाएगा। अभी तो बड़े आराम से देख करके बिना देखे बता सकते हैं कि अपरिभाषित कहाँ आएगा। कॉसेक की जब वैल्यू लिखनी है तो सेक वाली जो वैल्यू आपने निकाल के रखी है वही को उल्टे क्रम में लिखते चले जाइए, और कुछ नहीं करना है, आपको कॉसेक की वैल्यूज़ जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये पूरी टेबल बनके तैयार हो गई है, जो आप बिना देखे भी बना सकते हैं। और अगर आपने इस टेबल को 2-3 बार बना लिया है तो आपको वैल्यू पता हो गई होंगी। देखिए, शुरू की कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए। उसके बाद साइन की पूरी वैल्यू, साइन की जो पूरा लिस्ट है ये पूरी तो याद ही रहना चाहिए। साइन की अगर पूरी वैल्यू आपको पता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान 45 का मान 1/√2 है, और 60 का मान √3/2 है, और 90 का मान 1 है। तो उसके बाद आप पूरी टेबल बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अब चलते हैं, खोजते हैं भी प्रश्न। ये रही एक्सरसाइज प्रश्नावली से पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरणों को आप छाप सकते हैं, मतलब कर सकते हैं हल। और उसमें जो भी कुछ नए पुराने जो भी प्रश्न या जो उदाहरण दिए गए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ प्रश्नावली। और प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे मान रखने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से मुझे लगता है कि मुझे पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन बताना चाहिए, बीच के 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देने चाहिए, आप उसे खुद कर पाएंगे। दूसरे प्रश्न में आ जाएंगे जहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है और अपने उत्तर का विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कि किस वजह से आपका उत्तर सही है वो भी आपको बताना है। तीसरे प्रश्न पे आएंगे जो उदाहरण नंबर 8 था, तो हम बता देंगे यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 को आपको खुद करना है। चौथा प्रश्न पे आएंगे जहाँ पे सत्य और असत्य बताना है, तो ये बातें हो जाएंगी। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो शुरुआत करें पहले प्रश्न के साथ में। तो इसको रखते हैं साइड में, पेज को रखते हैं बगल में, नए पेज पे आते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं, छापते हैं, शुरू हो जाते हैं।
ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है, देखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है, खाएंगे तो कैसा लगेगा, आई थिंक मज़ा आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया साइन 60 डिग्री, और ये लिख लिया कॉस 30 डिग्री, और ये लिख लिया साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे लिख लिया कॉस 60 डिग्री। अब बात बता दें कि जब हम पहले बार पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में थे, तब हमने इनको टेबल से देख करके रखा था, और आज हम बिना टेबल से देखे हुए इसको रखेंगे, क्योंकि हमें तो टेबल याद है, हमने पूरी टेबल बिना देखे आपके सामने ही बना दी थी। फ़िलहाल तो कटर से अपना पेंसिल छील लेते हैं, और मैं यहाँ पे कटर और पेंसिल, मतलब पेंसिल का यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि पेंसिल लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बीच बीच में रुक चलना बंद कर जाती है, और जब ज़्यादा फैलने वाली लो तो पीछे तक प्रिंट हो जाता है। मतलब आई फील नॉट गुड विथ पेन एंड कंफर्टेबल विथ पेंसिल। तो ये हमारी अंग्रेजी है। और ठीक है, साइन 60 का मान बताओ। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 होता है। रख दिया, गुणते। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान इधर की ओर पड़ेगा, जो कि 60 के बराबर होगा। 60 के बराबर होगा, 60 का मान अभी साइन 60 के बराबर होगा, जो कि अभी लिखा है, तो यानी कि √3/2 ही मिलेगा। बहुत आसानी से याद है, जुगाड़ू तकनीक है, बस हमेशा काम करती है। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 भाई ने बताया था। कॉस 60 का मान क्या होता है, ये इधर पड़ जाएगा ना, कॉस 60 ये 30 के बराबर हो जाएगा, यानी साइन 30 के बराबर, यानी 1/2 के ही बराबर हो जाएगा। गुणा कराएंगे, 2 दूनिया 4, √3 का गुणा 3, प्लस 2 दूनिया 4, 1 करना 1, 4 4 बराबर है, जोड़ रहे हैं तो एक एलसीएम लेने की बात ही नहीं है। 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 1। ये हो गया अपने वैल्यू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और हम खाने वाला यहाँ पे प्रचार क्यों कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 के बारे में इसके वाले प्रश्न में देखेंगे। देखें भाई क्या है प्रश्न संख्या 5 में। तो हमें कुछ इस प्रकार से हिस्सा दिखाई दे रहा है, पहले छापेंगे। 5 दिखाई दे रहा है और कॉस दिखाई दे रहा है, स्क्वायर 60 दिखाई दे रहा है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 दिखाई दे रहा है, माइनस tan स्क्वायर 45 दिखाई दे रहा है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। चलिए ठीक है, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है और काम ख़त्म करना है। कॉस 60 का मान, स्क्वायर को भी मत देखिए, कॉस 60 का मान बताइए। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब घाते 2 लगा दीजिए, क्योंकि घाते 2 थी, तो घाते 2 हमने लगा दी। बिल्कुल ऐसे ही काम करना है आगे हर जगह। 4 ऐसे लिख लिया। सेक 30 का मान हमको बताना है, सेक 30 का मान हमको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सेक 30 जो होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 का मान भी यही होगा। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का भी मान यही होगा। इसको ठीक अपोजिट कर देंगे, यानी 2/√3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक 30 का मान। आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, हमने तो यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, परफेक्ट। माइनस tan, tan यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए था। tan 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1। tan 45 का मान 1 होता है। और रटने वाली चीज़ है, ऊंचाई और दूरी जब हम पढ़ते हैं तो tan इतनी बार मिलता है वहाँ पे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, 60 का मान √3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, वो रटा जाता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया, और हालाँकि इसको मिटा देना चाहिए, तो ये रफ़ काम है, ये हमने रफ़ काम है। और कैसे निकाला आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही हर एक कोड हम निकालते हैं। कोई भी मान निकाल लो, कोई भी मान हमसे पूछ लो, हम ऐसे ही बताएंगे। अब हमसे कॉसेक 30 की वैल्यू पूछ लो, कॉसेक 30 की वैल्यू। कॉसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसका उल्टने पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके देखा जाता है। साइन 30 का वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, उसी के बराबर हो जाएगा ये। यहाँ पे वैल्यू रखनी है और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है।
5 गुणते 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 गुणते 2 की घात 2 बराबर 4, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, -1 है, -1 लगा दिया, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 वर्ग कर दिया हमने, सिंपल सा। 5 करना 5/4 हो रहा है, प्लस 4 चौके 16/3 हो रहा है, -1 है, और नीचे देखेंगे भाई 4 4 बराबर है तो 3 1 4 कर लेते हैं, 4/4 कर लेते हैं, ठीक। वो सिंपली हो जा रहा था तो कर लिया हमने। 4 से 4 कट गया, उसके बराबर 1 भी मिल गया, हालांकि आपको 1 लिखना नहीं चाहिए पर 1 के बराबर हो गया तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे बटे 1 लगाएंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो हमको 4 और 3 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 12। तो 4 3 12 हो रहा। अब इसके पूरे के बटे में 1 हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर लिख लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देंगे। अभी बराबर का निशान यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे तो हमने लगा के रखा ही है। तो 4 3 12 तो ऊपर 3 से गुणा 5 3 15 प्लस 3 चौके 12 तो 4 से ऊपर गुणा 16 चौके 64 माइनस 1 बराबर में 12 तो 12 का नाम 12, ठीक है, परफेक्ट। इसके बटे में जो 1 है इसका कोई काम नहीं है, इन लोगों को जोड़ेंगे, 12 को घटाएंगे, हालांकि आप 15 में से 12 को घटाएंगे देंगे तो कितना बचेगा 3, 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 67/12 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर मिल गया है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे और इसे हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें सही विकल्प का चयन करना है, और थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, ठीक है, अभी ठीक है। तो दूसरे का जो पहला हिस्सा है वो हम यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इन विकल्पों में देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं 2 tan हमको 30 अंश दिखाई दे रहा है बटे 1 + tan स्क्वायर 30 दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बगल लिखते हैं ताकि ये क्लियर साफ दिखाई दे, और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान अभी बताएं कि √3 होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ पे 1 प्लस, अब इसका मान कितना होगा? tan 30 फिर से दिखाई दे रहा है, हालांकि इसके साथ स्क्वायर है, स्क्वायर हमने सही से लिखा नहीं है, बहुत गंदा लिखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा 1/√3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 3 + 1 मतलब 3 का नाम 3 1 4, तो ऊपर 2/√3 है, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। उलट कर गुड़ा 2/√3 ऐसे ही रहेगा, गुड़ते 3/4 हो जाएगा, 4 है 3/4, 4/3 का 3/4 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो ये मिल जाएगा 2, और इससे अगर इसको आप काटोगे तो √3 मिल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि √3 जो होता है वो √3 गुड़ते √3 होता है, एक √3 गायब हो जाएगा, एक ही तो बचा रहेगा। तो यहाँ पे बच गया √3/2। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो हर का परमीकरण भी कर सकते हो, वैसा भी काम हो सकता है, लेकिन अभी आप समझो कि इतना ही मिलेगा। अब जो हमको वैल्यूज़ दी गई हैं वो दी गई हैं किसी के टर्म में, किसके टर्म में दी गई है, टर्म में देखते हैं। sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है, करेक्ट होता है, तो ये वाला मिल रहा है, यानी पहला विकल्प सही है। cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो ये तो मिल नहीं रहा है, ये गलत होगा। tan 60 का मान √3 अकेले होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो पहला वाला विकल्प अकेले मिल रहा है। ऐसे ही करके आप दूसरा वाला प्रश्न को हल कर सकते हैं। tan 45 का मान 1 रखना है, और सॉल्व करेंगे तो किसी न किसी के तो बराबर आना ही आना है, तो वो हो जाएगा, आप उसको कर लेंगे। तीसरे वाला क्वेश्चन में हम चलते हैं, कह रहे हैं sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, a किसके बराबर होता है? यहाँ पे 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे किसके मान के बराबर हो रहा है? क्या भैया लिखा गया है sin 2a = 2 sin a, यानी कि ये वैल्यूज़ बराबर कब होती हैं? ये 3rd नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, और a की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं a की अलग अलग वैल्यूज़ जो हमको विकल्प में दी गई हैं उसको रख करके, ठीक है, जो भी हमको वैल्यूज़ दी गई हैं 0 30 45 और 60, ये चारों वैल्यूज़ जो हैं उठा के वहाँ पे रखनी है, एक ही जगह पे रखनी है, और जिस पे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे वही अपना सही आंसर हो जाएगा। ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, उत्तर का औचित्य देना है, और आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर कॉपी में दिखाना है तो हम ऐसे ट्राई करते हैं, हम कहेंगे चारों विकल्पों को बारी बारी से चेक करने पर या फिर जांच करने पर, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पे 0 रखने पर, तो भैया sin
2a, a मतलब 0 अंश, 2 जीरो में 0 हो जाता है तो साइन 0 मिल जाएगा, और 0 साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और ऐसे में RHS में आ जाएंगे, RHS इसको थोड़ा सा बगल कर लेते हैं, 2 इंटू साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान 0 होता है, 2 इंटू 0 मिल जाता है, और 0 फिर क्या मिल रहा है, 0। दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, किस पे, 0 अंश के कोण पे बराबर हो रहे हैं, तो ये सही है। अब हम 30 वाला भी ट्राई कर लेते हैं, पता चला कि ये भी सही हो जाए तो साइन 30 यहाँ पे जगह पर रखेंगे, 30 दूनी है 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे रखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू 2, जब 1/2 में 2 से गुणा, 1/2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1, जो कि बराबर नहीं हो रहा है। ऐसे ही 45 पे नहीं होगा और 60 पे भी नहीं होगा, 0 पे पहले सही हो रहा है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। विकल्प द्वारा ट्राई करके हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं चौथा नंबर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही जैसे पहला प्रश्न हमने किया है, हालांकि ऊपर वाले में प्लस था, नीचे वाले में माइनस आ गया, तो हूबहू वही प्रश्न है। विकल्प इन चारों में से कोई ना कोई तो एक होगा। हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। आपके लिए इन दोनों प्रश्नों को छोड़ दिया गया है, आप उस पर लात घुसे की बरसात कीजिए या फिर कुछ भी करके उनको हल कीजिए। नहीं हल हो पा रहा है तो कमेंट कीजिए, या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे हम लोग बतकही करके इस सवाल को हल करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमको दिया गया है यदि tan a + b बराबर √3, बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इसी को समझ लेते हैं। हमको क्या दिया गया है, यदि tan a + b बराबर √3, तभी यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। tan के पदों में √3 किसका मान होता है, tan के पदों में √3 किसका मान होता है, अगर आपको याद होगा तो मुझे तो याद है tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है, हमने तुरंत रख दिया और यहाँ पर रख दिया tan a + b, a + b, tan से tan कैंसिल हो गया, a + b बराबर क्या मिल गया, 60 अंश मिल गया। देखो भैया एक हिस्सा मिल गया है। बिल्कुल यही काम करना है। इसके साथ में हमको क्या दिखाई दे रहा है, tan a - b दिखाई दे रहा है, और किसके बराबर कर रहे हैं, 1/√3 के। 1/√3 tan के पदों में किसके मान के बराबर होता है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीटा के यहाँ पे कहा गया है a + b का मान 90 से छोटा या फिर उसके बराबर 0 से बड़ा या हो सकता है, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। दुनिया भर की जानकारी दी गई है, हालांकि हमको बस इतना सिंपल सा पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे रख देते हैं tan 30 अंश। तो यहाँ पे है tan a - b, tan से tan कैंसिल हो गया, a - b बराबर हमको मिल गया 30 अंश। ये क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो b और b प्लस माइनस में कट जाएगा, a और a जोड़ करके 2a हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा 90, इससे काटने पर कितना मिल जाएगा, 45। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 45 अंश। जब a की वैल्यू 45 अंश मिल गई तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45 अंश। 45 अब यहाँ पे घटाना, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 4 गया 1, 15 अंश। b की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 अंश, a की मिली 45 अंश। यही आपका उत्तर हो गया। और बस यही आपसे ये पूछ भी रहा था, और इसमें ज़्यादा डिटेल्स और देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसे लिख देना है। तो लास्ट जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उस पे चलते हैं। और उस प्रश्न में हमें कहा गया है सत्य असत्य बताइए कारण सहित। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है असत्य है, कारण सहित बताइए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे sin a + b बराबर sin a + sin b, क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कुछ मानों के लिए काम कर जाएगा, हर एक मान के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको जो पहला चीज़ दिया गया है sin a + b बराबर sin a + sin b, आपको इसको कहना है असत्य, क्योंकि ये सही नहीं है। ये कुछ मानों के लिए, कुछ विशेष मानों के लिए काम करेगा, हर एक मान के लिए काम नहीं करता है। यही आपका कारण हो जाएगा कि थीटा के कुछ मानों के लिए, a और b के कुछ विशेष मानों के लिए काम करता है, हर एक मान के लिए काम नहीं करता है। तो ये असत्य हो गया। दूसरे प्रश्न में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, थीटा की वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। इसको हम चेक कर लेते हैं बहुत आसान से, ठीक है। बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 60 का मान क्या, 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। ये लगातार क्या है मान, जैसे हम कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मान भी बढ़ रहा है लगातार ना। तो यहाँ पे ये सत्य है। क्या है, सत्य है। थीटा का मान बढ़ाने पर
और इसका मान साइन थीटा का मान बढ़ता है। और थीटा का मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि थीटा का मान 0 पे 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे लगातार जैसे मान बढ़ा रहे हैं ये 0 पर एट लास्ट आकर कम हो रहा है। तो इसमें वृद्धि, कॉस वाले में वृद्धि नहीं होती, कॉस वाले में कमी होती है। चौथा वाले प्रश्न में आ जाएंगे, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये केवल 45 अंश के कोड पर काम करता है। साइन 45 कॉस 45 का मान समान होता है, बाकियों का मान डिफरेंट होता है, तो ये हर जगह काम नहीं करता है। और पांचवा अंतिम प्रश्न देखेंगे, a बराबर 0 अंश के लिए कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 का मान किसी होता है, tan 90 के बराबर होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे भी अपरिभाषित होता है, यहाँ पे सही है। तो a बराबर 0 अंश पे कॉट a अपरिभाषित नहीं है, यहाँ पे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो हाँ, ये अपरिभाषित है, तो एकदम सही कह रहे हैं, ये परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली समाप्त होता है। अगले वाले वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानेंगे, और उसके बारे में डिटेल में ये भी जानेंगे कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से ये बदल रहे हैं, इनका व्यवहार क्या हो रहा है। तो उन चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ अब लंबी ही आएंगी, और आई थिंक ही इतना पर्याप्त है इन प्रश्नों को हल करने के लिए।